करने जा रहे हैं कि रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी कमर कस लीजिए। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के अपनी लाइफ को सेट करना चाहता है उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 8,000 के आसपास वैकेंसीज आई है और आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, वापस तैयारी करो। और अप्लाई कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपको फीस देनी पड़ेगी और क्या क्या कौन कौन से जोन्स में आपको अप्लाई करना है ताकि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को, होम कार्डर को अचीव कर सको। और सिलेबस क्या होगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और कितने कितने नंबर उसमें आपको सब्जेक्ट के नंबर कितने कितने होंगे, वो सारा हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दो तरह की वैकेंसीज है, एक है ग्रेजुएशन लेवल की, एक है ट्वेल्थ लेवल बेसिस। जो स्टूडेंट जिन्होंने ट्वेल्थ सर्टिफिकेट, जिनके पास जिन्होंने केवल ट्वेल्थ करी है या ट्वेल्थ लेवल तक का उनकी तैयारी है या फिर उनके पास में क्वालिफिकेशन है, उनके लिए ये नीचे वैकेंसीज दी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 वैकेंसीज है, आप खुद पढ़ सकते हो। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, अकाउंटेंट क्लर्क है, ट्रेन और ट्रेंस क्लर्क है। बाकी जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए सारी वैकेंसीज आप देख रहे हो, ये स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, ये आप पढ़ सकते हो। कंप्लीट ये वैकेंसीज है। तो दोस्तों, अब में हम आगे बढ़ते हैं कि ये आपके पास में एक कंप्लीट ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल कोरिडोरम आया है जिसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आप देख सकते हो कि कब आपको अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है और कब इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया। ये सारी डिटेल इसके अंदर तैयार की है, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है अपनी वीडियो के जरिए। आप अपना वीडियो देखो और वीडियो के अंदर आसानी से आप समझ सकते हो क्या क्या करना है। देखो, एज क्वालिफिकेशन देखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एज क्वालिफिकेशन क्या है। एज क्वालिफिकेशन में जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट है उनके लिए 18 से 33 ईयर तक की एज है। ट्वेल्थ लेवल की 18 से 30 साल की एज है। और ट्वेल्थ लेवल के जो स्टूडेंट है वो आप यहाँ देख सकते हो, उनके लिए जो SC ST OBC और जनरल कैटेगरी जो लोग हैं उनके लिए कौन सी ईयर, मतलब ये जो ईयर यहाँ मेंशन की गई है, उस यहाँ लिखा है डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, उससे पहले की एज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये जो डेट मेंशन की है इसके बाद कोई जन्मा है तो उसके बाद में तो उसको वही जिसका बर्थ डेट है या बर्थ डेट है तो वही एलिजिबल है। ट्वेल्थ लेवल पर ध्यान रख लेना, ग्रेजुएशन लेवल पर वो एलिजिबल है जो यहाँ पर क्राइटेरिया देर का आप देख सकते हो। ये एज क्राइटेरिया बिल्कुल यहाँ एलिजिबिलिटी आप अपनी चेक कर सकते हो। यहाँ देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट है, ये सारी पोस्टें देख लो। और क्वालिफिकेशन केवल आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ट्वेल्थ लेवल वाले में ट्वेल्थ पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ठीक है, जो मान्यता प्राप्त अपनी स्कूल होती है उससे बोर्ड से ट्वेल्थ पास आप होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और टाइपिंग और हिंदी इंग्लिश की आपके पास अगर कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो तो वो इसके लिए अप्लाई है। जूनियर क्लर्क और ये सारी पोस्टें आपको मैंने बता दी है पहले से, ये दी हुई है। उसके बाद देखो आप आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी 2025 में पोस्ट वाइज डिटेल दे रखी है यहाँ पे कि ग्रेजुएशन लेवल पर 5,810 पोस्ट आई है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो ट्वेल्थ पास स्टूडेंट है उन ट्वेल्थ लेवल पर 3,058 पोस्ट है। टोटल 8,868 पोस्टें हैं। ठीक, ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं हम तो ये सारी पोस्टें हैं जो ग्रेजुएशन की पोस्ट है, जिनमें गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये सभी किन की, मतलब कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनके कितने कितने पद है वो आपको मेंशन किया हुआ है। ट्वेल्थ लेवल के जो वैकेंसीज है वो आप देख सकते हो। जूनियर क्लर्क है, इसकी कितनी पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट है, सॉरी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, कमर्शियल टिकट क्लर्क है, किसकी कितनी पोस्ट है ये यहाँ पर मैंने मेंशन करके आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आगे हम चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी की एप्लीकेशन फीस। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि फ़ीस कितनी है, तो भाई जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं वो 500 रुपये फ़ीस के लिए तैयार रहें। और SC ST OBC जो भी है, वुमेंस एक्स सर्विसमैन जितने भी है, उन सब के लिए 250 रुपये की रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 250 रुपये उनको फीस देनी पड़ेगी और जनरल OBC को 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात आता है आरआरबी एनटीपीसी 2025 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लो दोस्तों, जो ग्रेजुएशन लेवल है उनकी पहली बात कर लेते हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल उनके लिए CBT 1 CBT 2 हर पोस्ट के लिए प्रोसेस मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो। CBT 1 और CBT 2 कई ऐसी पोस्टें हैं सारी इनमें से जिनमें CBT 1 और CBT 2 देना पड़ेगा, और कई है जिनमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। सेम चीज़ जो ट्वेल्थ लेवल की है, यहाँ पर आपको कईयों में तो CBT 1 CBT 2 ही तक ही देनी पड़ेगी। जैसे ट्रेन क्लर्क्स है, इनमें आपको CBT 1 CBT 2 के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। बट कई ऐसी है जिनमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ। अब अगला हम चलते हैं
सब्जेक्ट वाइज पेपर पैटर्न क्या है, आप देख सकते हो CBT 1 में कि 3 सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। CBT 2 में क्या है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। इन सब में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, मार्क्स कितने हैं और टोटल पेपर कितने का, 90 मिनट का, ड्यूरेशन कितनी है आपको आप देख सकते हो। सेम चीज़ सेकंड वाले में CBT 1 CBT 2 का जो पैटर्न है, वो जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है उनका वेटेज क्या है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें पूरी तरह से मैंने समझा रखा है। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस ये यहाँ पर दिया गया है मैंने। मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, ये आप यहाँ से 1 बाय 1 जितने भी टॉपिक है, जितने भी आपके टॉपिक है वो यहाँ मेंशन किए हुए हैं। इसी तरह से रीजनिंग के सारे टॉपिक यहाँ मेंशन किए हुए हैं, और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, ये सारे टॉपिक यहाँ मेंशन किए हुए हैं। इनको आप एक एक टॉपिक को हाईलाइट करके उसके बाद में पढ़ना है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आप गलत न करो, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं हो, कोई भी एरिया ऐसा नहीं हो जहाँ से आपने क्वेश्चन सही नहीं किया हो। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे सैलरी एंड टैक्स क्या है। सैलरी जो 12th लेवल के जो पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए अगर आप सिलेक्ट होते हो और आप फाइनली आप एग्जाम में सिलेक्शन दे देते हो, तो उसके बाद में आपको क्या मिलेगा वहाँ पे सैलरी के रूप में क्या मिलेगा। तो ये आप लेवल 2 की पोस्ट टाइपिंग जूनियर क्लर्क है, उसमें 19,900 रुपये है, लेवल 2 की पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क है, उसमें 19,900 है, ये भी लेवल पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। और 21,700 ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसकी लेवल 3 की पोस्ट है। यहाँ ग्रेजुएशन वालों की बात करते हैं कि इनको कितना क्या मिलता है, तो ये आप सैलरीज है 29,200, लेवल 5 की पोस्ट है, लेवल 6 की भी है, इसमें लेवल 5 के अंदर 29,200, लेवल 6 के अंदर 35,400 बेसिक स्टार्टिंग सैलरी। स्टेशन मास्टर की देख सकते हो आप, स्टेशन मास्टर की यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। जो स्टूडेंट इच्छुक है तैयारी करने के, आगे और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके इस वैकेंसी में आप अगर मेहनत करोगे तो बिल्कुल आप सिलेक्ट होगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।